हेलो फ्रेंड, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का ये नेक्स्ट लेक्चर है और हम शुरू से इसमें कवर कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है नी। तो हड़प्पा सभ्यता अभी हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है आपको, सोरतगुई एवं मुंडी का नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। ठीक है नी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में था? तो हड़प्पा सभ्यता यदि आया है तो हड़प्पा सभ्यता की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, यदि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई थी। ठीक है नी। और इसका आकार जो था वो कैसा था? त्रिभुज की तरह था। कैसा था? त्रिभुज की तरह था। त्रिभुजाकार इसका आकार था हड़प्पा सभ्यता का। यदि हड़प्पा सभ्यता की यदि हम बात करें इस तरीके से, उत्तर में यदि बात करें तो उत्तर में हड़प्पा सभ्यता मांडा तक फैली थी। ठीक है नी। मांडा तक। यदि हम पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में ये सभ्यता सूत कांगेडोर, कौन सी? सूत कांगेडोर तक फैली थी। ये कहाँ पर है? दाश्क नदी पर है। किस नदी पर है ये? दाश्क नदी पर है। दाश्क नदी। और ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। और ये मांडा कहाँ पर? चेनाब नदी में। ये जम्मू एंड कश्मीर में। यदि पूर्व में बात करें तो ये सभ्यता कहाँ तक फैली थी? ये आलमगीरपुर तक। ठीक है नी। आलमगीरपुर तक ये सभ्यता फैली हुई थी। यदि दक्षिण की बात करें तो ये सभ्यता फैली थी आपकी दायमाबाद। कहाँ तक फैली थी? आपकी देमाबाद। ठीक है नी। देमाबाद तक ये सभ्यता फैली थी। देमाबाद कहाँ पर है? प्रवरा नदी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये कौन सी नदी? प्रवरा नदी। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ होगी कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है इतना लंबा है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद, पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर, पश्चिम की बात करें तो सूत कांगेडोर, ये सभ्यता इसकी फैली थी। यदि इसकी हम लंबाई चौड़ाई की बात करें इस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, तो उत्तर से दक्षिण से लेकर इसकी लंबाई थी 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। ठीक है नी। यदि पूर्व से पश्चिम की बात करें तो इसकी लंबाई थी 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर ये इसकी लंबाई थी। ठीक है नी। और ये मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उससे भी काफ़ी लंबी सभ्यता थी ये हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली थी? तो ये हमने पढ़ लिया त्रिभुजाकार में। ठीक है नी। सूत कांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित था? तो दाश्क नदी पर था। और ये हड़प्पा सभ्यता का कितना था? ये पश्चिम में स्थित था। ठीक है नी। पश्चिम में सूत कांगेडोर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा? तो अभी हमने पढ़ा पश्चिमी स्थल ये सूत कांगेडोर, जो कौन सी नदी पर? दाश्क नदी पर। ठीक है नी। अब अगला आता है बालाकोट नामक स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? बालाकोट, तो बालाकोट था कौन सी नदी के तट पर स्थित? कन्हार नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? कन्हार नदी के तट पर स्थित। और थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं बालाकोट। यदि बालाकोट की बात है तो बालाकोट कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में। ये बात आप याद रखना। कहाँ पर आप? ये बलूचिस्तान में है बालाकोट। ठीक है। कन्हार नदी पर। और इसकी खोज किसने की थी? इसका उत्खनन किसने करवाया था? सन 1989 से लेकर के सन 1981 तक किसने करवाया? जॉर्ज एफ डेल्स, जिसका नाम था जॉर्ज एफ डेल्स। इसने इसका उत्खनन करवाया था बालाकोट का। बलूचिस्तान में है। यहाँ से एक बंदरगाह मिला है। बालाकोट से क्या मिला? एक बंदरगाह मिला। बंदरगाह मतलब समझते नहीं, जो जहाज़ होते हैं। ठीक है। पानी वाले, जो उसे बंदरगाह बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है? संग से बनी वस्तु का के निर्माण इसमें मिले हैं बालाकोट से। अब अगला आता है स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज़्यादा स्थलों का उत्खनन किस प्रांत में हुआ? तो ये हुआ गुजरात में। ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्खनन यहीं पर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ ही है ना, तो ज़्यादातर उत्खनन यहीं पर हुआ। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन के प्रभारी कौन थे? ये पिछले लेक्चर हमने इसको पढ़ लिया काफ़ी डिटेल से। सर जॉर्ज मार्शल। और इन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। ये सन 1921 में हुई थी, सन 1922 में हुई थी। हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के तट पर है। ये बात हमने पढ़ ली थी। अब आता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, यानी कि बहुत सारे मूर्ति इसमें दफन हो गए, तो इसलिए हम कहते थे मुर्दों का टीला। यानी कि अगला आता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो अभी आपने पढ़ा राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में। ठीक है नी। अगला आता मोहनजोदड़ो के किस टीलों को स्तूप की संज्ञा दी गई है? तो किस टीलों को स्तूप की संज्ञा दी गई है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो आ गया, तो हम इसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात हम ये बताते हैं आपको, मोहनजोदड़ो आपका है कहाँ पर स्थित? एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये आपका पाकिस्तान का जो आपका सिंध प्रांत है, सिंध जो आपका स्टेट है, वहीं पर है लरकाना ज़िला। कौन सा ज़िला? लरकाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है।
लारकाना डिस्ट्रिक्ट, लारकाना डिस्ट्रिक्ट और सिंधु नदी के दाएं तट पर है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के दाएं तट पर ये स्थित है मोहनजोदारो। ठीक है, इस पर एक मूवी भी बनी है मोहनजोदारो। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। सन जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खोज की गई थी। ठीक है नहीं, और ये सबसे बड़ी नियोजित एवं प्रसिद्ध नगर था। अब इसके जो दो भाग बटे हुए थे, मोहनजोदड़ो को दो भागों में हम बांट देते हैं। दो भाग, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूर्व हो गया। ठीक है नहीं, दो भागों में आती था। जो पूर्वी भाग था उसको हम बोलते थे नगरीय टीला, नगर टीला। ठीक है नहीं, ज़्यादातर नगर बसे हुए थे। और जो इसका पश्चिमी वाला भाग था उसको हम बोलते थे दुर्ग टीला, दुर्ग टीला। दुर्ग मतलब हो गया किला। ठीक है नहीं, दुर्ग मतलब क्या हो गया? किला। दुर्ग मतलब किला। जो पश्चिमी भाग हो गया वो दुर्ग टीला, और जो पूर्वी भाग हो गया वो नगरीय टीला। ठीक है नहीं, ये बात आपको और जो आपका दुर्ग टीला, इस दुर्ग टीले को हम स्तूप टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? स्तूप टीला भी कहते हैं, क्योंकि दुर्ग को मतलब होता है किला, तो स्तूप बने हुए होंगे, तो स्तूप टीला भी हम कहते हैं। और इस मोहनजोदाड़ो से, इस मोहनजोदाड़ो से बड़े बड़े स्नानगार हुआ करते थे नहाने के लिए। यहाँ पर बड़ा स्नानागार भी मिला है, बड़ा स्नानागार, व्रत स्नानागार भी मिले हैं। और यहाँ पर अन्नागार भी मिले हैं। अन्नागार, अन्नागार का मतलब क्या होता है? अन्न रखने की जगह, यानी अनाज, जैसे अनाज है, धान है, गेहूँ है, तो उसको रखने की जगह, यानी अन्नागार भी हमें मिले हैं इस मोहनजोदाड़ो से। जब खुदाई की गई थी उस समय ये मिली ये चीज़ें। तो हम क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बृहत स्नानागार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से हमें बृहत स्नानागार के साक्ष्य हमें मिले हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है। अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है अन्न रखना, यानी अनाज रखना। ठीक है नहीं, किस विद्वान ने यह मत दिया था कि सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव सोती संस्कृति से हुआ है? तो मैं आपको बता दूं थोड़ी सी इसके बारे में, इसकी जानकारी। सोती संस्कृति, तो सोती कुछ व्यक्ति हैं, जैसे अमलानंद घोष हो गया, अमलानंद घोष हो गया। ठीक, एक हो गया धर्मपाल, एक व्यक्ति है धर्मपाल। ठीक, धर्मपाल हो गया। और इन विद्वानों का मानना था कि जो भारत की जो ग्रामीण संस्कृति है, जो भारत की जो ग्रामीण संस्कृति है, इसी से ही इस सभ्यता का विकास हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का। और अमलानंद घोष ने कहा कि जो राजस्थान है, राजस्थान का जो बीकानेर है, राजस्थान का जो बीकानेर है, राजस्थान में बीकानेर है, यहीं पर सोती संस्कृति है, सोती संस्कृति, इसी से ही इस सभ्यता का विकास हुआ। अमलानंद घोष ने कहा कि राजस्थान में बीकानेर में सोती संस्कृति, इसी संस्कृति से ही इसका विकास हुआ है, ये बात इन्होंने कही थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सोती संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मैंने आपको बताया, बीकानेर। बीकानेर कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने सन 1826 ईस्वी में इसने किया था। अगला था, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था सन 1921 ईस्वी में। ठीक नहीं, किसके नेतृत्व में किया था? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसका, व्हीलर महोदय ने हड़प्पा स्थल के टीले को माउंट एबी की संज्ञा दी है। किसने? व्हीलर महोदय ने हड़प्पा जो स्थल है उसको माउंट एबी की संज्ञा दी है। तो इसमें कहा जाता है कि पश्चिमी या दुर्ग टीले को, कौन सा टीला? पश्चिमी टीला या जो दुर्ग टीला, पश्चिमी टीले को तो बोलते हैं दुर्ग टीला, और इसे हम क्या कहते हैं? स्तूप टीला भी कहते हैं, स्तूप टीला कहते हैं। इस टीले को व्हीलर महोदय ने माउंट एबी की संज्ञा दी है, माउंट एबी की संज्ञा दी है। और एक दूसरा टीला और है, इसे माउंट एफ की संज्ञा दी है इसने, व्हीलर महोदय ने। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बर्तन जिस पर मछुआरे का चित्र अंकित है कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। जैसे धोती पहने हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई है, धोती पहने हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई है, एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, दूसरा ही हो गया मछुआरे का चित्र आपका प्राप्त हुआ। फिर एक शंख का बना बैल मिला, एक किसका बना हुआ? शंख का बना हुआ एक बैल है, बैल का बना हुआ, शंख का बना हुआ बैला बना। और तांबे की बनी इक्का गाड़ी मिली है, किसकी बनी है ये? तांबे की बनी किसी गाड़ी है? इक्का गाड़ी, तांबे की बनी इक्का गाड़ी मिली है हड़प्पा से। और यहाँ से गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर एवं तेल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, मटर और तेल के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। और 16 तांबे की भट्टियाँ मिली हैं। यहाँ से हमें क्या मिली हैं? 16 तांबे की भट्टियाँ मिली हैं, 16 तांबे की भट्टियाँ मिली हैं, जिनसे ये पता चलता था कि यहाँ पर तांबा बनाया जाता था। ठीक है, और तांबे से बना हुआ एक पैमाना भी मिला है,
तांबे का बना हुआ एक पैमाना भी मिला है और तांबे की एक ताबीज़ भी मिली है, ठीक है। तांबे का बना पैमाना मिला, तांबे की एक ताबीज़ मिली है और तांबे की एक मानव की आकृति भी मिली है। मानव की एक आकृति मिली है जो तांबे की बनी हुई है, ठीक है नहीं। अगला आता है एक मोहर मिली है, एक मोहर मिली है। उस मोहर में क्या है? उस मोहर में के पैर से सांप दबाए हुए हैं। पैर से क्या दबाए हुए हैं? सांप दबाए हुए हैं। इसका एक मोहर हमें मिली है और एक मुद्रा मिली है जिस पर एक खरगोश का चित्र है। किसका चित्र है? एक खरगोश का चित्र है। किसका चित्र है? खरगोश का चित्र है। अगला आपका क्वेश्चन है और एक कांसे का बना हुआ दर्पण भी मिला है। कांसे का बना हुआ एक दर्पण भी मिला है। अगला इसमें क्वेश्चन है तांबे की बनी इक्का गाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा स्थल से। RHR-77 नामक कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से हुआ है? हड़प्पा से, ठीक है, हड़प्पा से हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका बकराकार ईंटों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो बकराकार जो ईंट हैं आपके वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चनहूदड़ों से प्राप्त हुए। अब चनहूदड़ों आ गया तो चनहूदड़ों के बारे में थोड़ी जानकारी हम कर लेते हैं। चनहूदड़ों कहाँ पर स्थित है? पहली बात ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है नहीं, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी सन 1921 में, सन 1931 ईस्वी में NG मजूमदार। किसने की थी? NG मजूमदार ने इसकी खोज की थी, ठीक है नहीं। और इसका जो कार्य है वो किसकी देखरेख में हुआ था? इसका जो उत्खनन करवाया था वो किसने करवाया था? इसका उत्खनन कराया था सन 1935 ईस्वी में, जिसका नाम था मेके ने इसका उत्खनन करवाया था चनहूदड़ों का, ठीक है नहीं। और ये चनहूदड़ों जो है ये हड़प्पा संस्कृति जो तीनों संस्कृति जैसे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, और इसी की तरह ये भी एक विकसित सभ्यता थी चनहूदड़ों। और चनहूदड़ों से झूकर झाकर संस्कृति के भी प्रमाण मिले हैं। पहले झूकर संस्कृति के प्रमाण मिले, उसके बाद झाकर संस्कृति के प्रमाण मिले। पहले कौन सी संस्कृति के प्रमाण मिले? झूकर और झाकर। झूकर झाकर संस्कृति के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और इससे यहाँ से चनहूदड़ों से क्या मिला है? 7.5 मीटर चौड़ा रोड मिला, ठीक है, 7.5 मीटर रोड हुआ करती थी, ठीक है नहीं। और यहाँ पर मकान जो है पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। मकान कैसे बनाए जाते थे? यहाँ पर पक्की ईंटों के मकान बने हुए होते थे चनहूदड़ों से। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चनहूदड़ों में उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में कराया गया था? तो मेके के निर्देशन में कराया गया था सन 1935 में, ठीक है नहीं। अगला झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो हमें प्राप्त हुए चनहूदड़ों से। जीते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान का गंगानगर जिला, राजस्थान का गंगानगर जिला यहाँ पर स्थित है कालीबंगा, ठीक है नहीं, कालीबंगा। और घग्गर नदी पर स्थित है ये, घग्गर नदी पर जिसको हम पहले बोलते थे सरस्वती। इसकी खोज किसने की थी? A.N. घोष 1953 में A.N. घोष ने की थी। A.N. घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। और इस कालीबंगा से क्या क्या, कालीबंगा का अर्थ क्या होता? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ है। जुते हुए खेत के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं और बहुत सारी हमें यहाँ से चीज़ें मिली हैं कालीबंगा से। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम थोड़ा जल्दी कवर करते हैं। कालीबंगा से बेलनागार तंदूरों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त होती है? गुंगेरिया मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होती है। और ताम्र निधियाँ का संबंध किससे है? तो हमने पढ़ा था गेरिक मृदभांड। ये ताम्र निधियों का संबंध इससे हैगा। अधिकांश गेरिक मृदभांड स्थल कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? गंगा के द्वाब के उत्तरी हिस्से से प्राप्त किए जाते हैं। गेरिक मृदभांड का सबसे मोटा जवाब कहाँ से प्राप्त होता है? जोधपुरा से प्राप्त होता है। गेरिक मृदभांड संस्कृति की सभ्यता के समकालीन थी? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। सेंदर सभ्यता के किस स्थल के प्रत्येक मकान में कुएं बने होते थे? मोहनजोदड़ो में बने हुए होते थे कुएं। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक सींग वाले बैल की आकृति की मोहर कहाँ से मिली है? एक सींग वाला, उसका एक सींग हुआ करता था, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, ठीक है। अगला आता है आपका मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से। मन का बनाने का कारखाना हमें चनहूदड़ो से प्राप्त हुआ, ठीक है। चनहूदड़ो से कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में स्थित है ये।
धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ ज़िले में है। गुजरात के कच्छ ज़िले में आपका स्थित है धोलावीरा, ठीक है नहीं, धोलावीरा। अगला आता, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा विभाजित था? धोलावीरा। धोलावीरा, यदि धोलावीरा आया है तो धोलावीरा के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ मैं। धोलावीरा ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी और इसका उत्खनन किसने कराया था? आर एस बिष्ट ने। आर एस बिष्ट ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। ये 3 भागों में बटा हुआ था, जैसे दुर्ग हो गया, मध्यम नगर हो गया, निचला नगर हो गया। ये 3 भागों में बटा हो गया, जैसे दुर्ग और दूसरा मध्यम नगर, मध्यम नगर, ठीक नहीं। तीसरा है निचला नगर। तीसरा कौन सा नगर है? निचला नगर, ठीक है नहीं, धोलावीरा। और इस धोलावीरा से भी प्राग ऐतिहासिक और विकसित और उत्तर हड़प्पा के तरह भी यहाँ पर अवशेष मिलते हैं इस धोलावीरा से। अगला आता है धोलावीरा। हड़प्पा इस सभ्यता के किस स्थल से शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? धोलावीरा से। धोलावीरा से एक जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है धोलावीरा से। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? तो वह है राखी गढ़ी, हड़प्पा, ठीक है नहीं, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। अगला आपका क्वेश्चन आता है, राखी गढ़ी नामक हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ये सूरजभान ने इसकी खोज की थी सन 1969 में। सन 1969 में इसकी खोज की थी सूरजभान ने। और ये कहाँ पर है? हरियाणा में जींद के निकट घग्गर नदी पर है। कहाँ पर स्थित है ये? हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी के तट स्थित है, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतनमुख काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ से में? भगवानपुर। भगवानपुरा कहाँ पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर स्थित है ये भगवानपुर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये स्थित है। इसका उत्खनन किसने करवाया था? जेपी जोशी ने। इसका उत्खनन भी किसने करवाया था? जेपी जोशी ने। अगला आपका क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन चित्रित धूसर ब्रह्मांड के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो भगवानपुरा से हमें मिले हैं। कौन सा स्थल घग्गर उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? तो वो कौन सा है? बनावली। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और ये घग्गर और बनावली नदियों पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्थल से धावन पात्र एवं समृद्ध लोगों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बनावली से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य ये हमें बनावली से प्राप्त हुआ। और अग्निकुंड भी मिला है। और यहाँ पर जोहरी के आवास भी मिले, जोहरी के, जैसे जोहरा में करते थे। और घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सूरकोटता से मिले हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है सूरकोटता। यहाँ पर घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक नहीं। कलश का संविधान मिला, यानी कि कलश, यहाँ से हमें क्या मिला? कलश का संविधान मिला। इस कलश में रखकर सबको दफनाया करते थे, ठीक है नहीं। और यहाँ पर चिनाई वाले भवन भी मिले हैं। चिनाई वाले भवन भी मिले हैं सूरकोटता से। अगला आपका क्वेश्चन है, सूरकोटता नामक स्थल कहाँ पर है? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा? तो आलमगीरपुर है, ठीक नहीं। मांडा नामक स्थल, तो ये कहाँ पर? उत्तर में स्थित है। चेनाब नदी के दाहिने तट पर स्थित है ये। सूत कांगड़ोर मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है, वो दाश्क नदी पर है, ठीक है नहीं। और खोज किसने की थी इसकी? आर एल स्टाइन ने। आलमगीर नामक स्थल की खोज किसने की थी? भारत सेवक समाज ने। दाइमाबाद स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है नहीं। तो ये हमारे कुछ MCQ क्वेश्चन थे प्राचीन इतिहास के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। ये हम क्वेश्चन कवर रहे हैं और पूरी किताब को हम इन्हीं क्वेश्चन के फॉर्मेट पे कवर करेंगे।